Hello students, in the last video we studied your section A class 12th chapter number 16 Netaji Subhash Chandra Bose. Now in this video we are going to study the question answers of this chapter. So let's start the question answers of this chapter. Our first question is, what did General Sizo Arisu inform Ras Bihari Bose and what was Ras Bihari's reaction? आया हुआ क्वेश्चन है. General Sizo invited रास बिहारी बोस इन ऑर्डर टू नो हिज माइंड अबाउट नेताजीज कमिंग. जनरल सी जो जापान के जो थे उन्होंने रास बिहारी बोस को बुलाया और वो उनके दिमाग को पढ़ना चाह रहे थे कि जो नेताजी आ रहे थे वहाँ पर उनके बारे में उनका क्या सोचना है. ही आस्क्ड मिस्टर बोस डिस्क्रीटली दैट नेताजी वॉज डिज़ायरस ऑफ कमिंग ओवर देयर एंड ही वंडर्ड हाउ मिस्टर बोस वुड ट्रीट नेताजी. उन्होंने जब कहा रास बिहारी बोस से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आ रहे हैं और आप उनसे कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे उन्हें ट्रीट करेंगे. रास बिहारी बोस द ओल्ड रिवोल्यूशनरी क्वाइटली रिप्लाइड. रास बिहारी बोस जो थे वो क्रांतिकारी थे पुराने. उन्होंने रिप्लाई किया, नेताजी वाज अ बोर्न अंडर ऑफ लीडर एंड ही बोस वुड ऑफ कोर्स बी क्वाइट प्लीज टू आस्क हिम टू टेक ओवर फ्रॉम हिम. उन्होंने कहा कि जो नेताजी हैं है ना, वो एक लीडर के रूप में जन्मे थे और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मेरी जगह आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल लें. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ कैन यू से दैट नेताजी हैड अ गिफ्ट ऑफ जजिंग द कैरेक्टर ऑफ हिज मैन. आप कैसे कह सकते हो कि जो नेताजी हैं उनमें एक गुण था है ना, कैरेक्टर को जज कर लेने का. किसी इंसान के कैरेक्टर को जज कर लेते थे. नेताजी हैड अ गिफ्ट ऑफ जजिंग द कैरेक्टर ऑफ द मैन विच सर्व्ड हिम टू पुट द राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड द राइट जॉब. नेताजी में ये टैलेंट था कि वो इंसान के कैरेक्टर को जज कर लेते थे. जो उनकी सेवा में लगा हुआ था वो उस आदमी को सही जगह पे, सही समय पे, सही जॉब के लिए लगा दिया करते थे. ही पिक्ड अप सम ऑफ द सोल्जर्स फ्रॉम द डस्ट. उन्होंने डस्ट से उठाया, यानी कि है ना ज़मीन से उठाया और उन्हें हीरोज़ बना दिया. वो मुझे वेलकम मूवी का एक डायलॉग याद आता है, सीन याद आता है कि रोड से उठा के हीरो बना दूंगा. तो वो ऐसा ही कुछ सेंस था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कईयों को हीरो बना डाला लोगों की नज़रों में, और जो कुछ भी नहीं थे. व्हाट वाज नेताजीज वे ऑफ डीलिंग विथ डिफ़ॉल्टर. अगर कोई डिफ़ॉल्टर पाया जाता था, यानी कि अगर कोई ऐसा जो गद्दारी कर रहा हो उनके साथ में, या फिर काम नहीं कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसा व्यक्ति पाया जाता था, तो वो उससे कैसे डील करते थे नेताजी. नेताजी हैड अ ट्रेमेंडस पावर ऑफ जजिंग अ मैंस कैरेक्टर. नेताजी के अंदर एक शानदार शक्ति थी कि वो इंसान का कैरेक्टर जज कर लिया करते थे. सो ही ऑलवेज चूज़ द राइट मैन फॉर अ राइट जॉब. वो हमेशा सही इंसान को सही काम के लिए चुनते थे. ही नेवर फेल्ड टू अप्रिशिएट व्हेन अप्रिशिएशन वाज ड्यू. वो कभी भी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटते थे अगर तारीफ़ निकलती थी तो. अ गुड वर्ड फ्रॉम हिज मेड द सोल्जर्स टू स्ट्राइव टू डू देयर जॉब वेल. उनके द्वारा कहे गए अच्छे शब्दों से उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक हैं, उनको और अच्छा करने के लिए मदद मिलती थी. ही हैड अ वेरी काइंड हार्ट. उनका बहुत ही दयालु दिल था. ही नेवर पनिश एनीबडी. वो किसी को भी पनिश नहीं करते थे. ही ऑलवेज गेव अ डिफ़ॉल्टर एन एडवाइस इन अ वे दैट द डिफ़ॉल्टर में गेट अ चांस टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. वो हमेशा एडवाइस देते थे डिफ़ॉल्टर को इस तरह से कि उसे अपने सुधरने का मौका मिले. हाउ डिड नेताजीज लव एंड एप्रिशिएशन ब्रिंग अ चेंज इन हिज मैन. कैसे नेताजी का प्यार, उसकी उनके द्वारा की जाने वाली तारीफ़ उनके लोगों में, उनके सोल्जर्स में चेंज लेके आते थे. नेताजी वाज एन आइडियल लीडर. ही टुक केयर ऑफ ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स विद ऑल कंपेशन. नेताजी एक आदर्श नेता थे. वो बिल्कुल अपने सारे सैनिकों का ध्यान रखते थे. ही अप्रिशिएटेड व्हेन अप्रिशिएशन वाज ड्यू. वो हमेशा तारीफ़ करते थे उस शख्स की जिसकी तारीफ़ करने लायक होती थी. ही नेवर पनिश एनीवन. उन्होंने किसी को पनिश नहीं किया. इंस्टेड ही एडवाइज देम टू रियलाइज देयर वीकनेस एंड इम्प्रूव अपॉन देम. इसके बजाय वो उन्हें सलाह देते थे कि वो अपनी कमज़ोरी पे ध्यान दें और अपने आप को इम्प्रूव करें. हिज मैन वर सो मच इम्प्रेस विथ हिम दैट दे वर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम. उनके लोग उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित होते थे कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे. एंड अंडर हिज कमांड हिज एप्रिसिएशन मेड देम फील प्राउड. और उनकी कमांड में उनके द्वारा दी गई तारीफ़ उनके लिए एक गर्व की बात होती थी. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेताजीज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे पता चले कि नेताजी बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाते थे
और फ्यूचर्स में जो घटनाएं घटेंगी या वॉर में जो घटनाएं घटेंगी उनके बारे में पहले ही वो बता दिया करते थे। नेताजी हैड अ रिमार्केबल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेताजी के पास एक बहुत ही शानदार शक्ति थी ऑब्जर्वेशन की, एंड कुड प्रिडिक्ट एन इवेंट करेक्टली। वो किसी घटना को बहुत ही करेक्टली बता सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे। वंस नेताजी रोट अ स्मॉल नोट टू द ऑथर ऑन द मार्जिन ऑफ द रूटीन ऑर्डर। उन्होंने एक बार, नेताजी ने एक स्मॉल नोट लिखा लेखक को, जो लेखक हैं इस चैप्टर के, है ना। इट वॉज स्क्रिबल्ड इन हिज ओन हैंड, उनके खुद के हाथ से लिखा गया था। ही टोल्ड द ऑथर दैट द मेल वॉज गेटिंग रेडी टू बी डिस्पैच। उन्होंने लेखक को बताया कि ये चिट्ठी भेजी जानी है। ही वेटेड टू एडवाइस हिम दैट इंस्टेड ऑफ expecting the enemy at a particular map reference, the note was written about 500 किलोमीटर from the author, but it was accurate. उन्होंने 500 किलोमीटर दूर से ही जो घटनाएं होना थी उसके बारे में लेखक को अंदाज़ा दे दिया था, जो कि बहुत ही एक्यूरेट था। तो इस तरह से उनके ऑब्जर्वेशन पता चलती है। What was नेताजी's firm faith about the freedom of India? नेताजी क्या मानते थे इंडिया की फ्रीडम के बारे में? एंड वॉट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स थिंक अबाउट दैट? और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो उस बारे में क्या सोचते थे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेताजी वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट इंडिया वुड गेट फ्रीडम। नेताजी को बहुत ज़्यादा भरोसा था कि भारत को जो है फ्रीडम मिल ही जाएगी। ही यूज्ड टू से ऑफन, वो अक्सर कहा करते थे, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन कीप इंडिया इंस्लेव्ड। इस धरती पे ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को क्या रख सके, गुलाम रख सके। इंडिया शाल बी फ्री एंड बिफोर लॉन्ग, है ना। भारत आज़ाद होगा, ज़्यादा समय नहीं है इसमें। द एनिमी ऑफिसर्स यूज टू मार्क एट दैट स्टेटमेंट। जो एनिमी ऑफिसर्स थे, है ना, वो इस स्टेटमेंट पे आश्चर्य जताते थे। दे थॉट इट जस्ट इल्यूजरी, वो इसे भ्रम मानते थे, है ना, और इसे फेस सेविंग डिवाइस मानते थे कि जिन लोगों को ये भड़काता है, सुभाष चंद्र बोस, जिनको वो ऐसी तरह से कहते होंगे, बोलो उनके सामने अपना मुंह रखने के लिए, अपनी इज्जत रखने के लिए बोलता है ऐसा। एक्चुअली नेताजी हैड अ प्लान विच वाज बियॉन्ड द कंप्रहेंशन ऑफ प्रोफेशन सोल्जर्स। लेकिन नेताजी के पास इन सब को लेकर एक प्लान था कि कैसे वो भारत को आज़ाद कराएंगे। हाउ डिड द हाई स्पिरिट्स ऑफ द INA bring a change in the minds and actions of the Indian soldiers in the British forces? कैसे हाई स्पिरिट जो थी आज़ाद हिंद फौज की, वो एक चेंज लेकर आई इंडियन सोल्जर्स में, जो कि ब्रिटिश फोर्सेस में काम करते थे। नेताजी केप्ट द INA इन द फील्ड इवन द फेस ऑफ डिफीट। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को तब भी युद्ध क्षेत्र में बनाए रखा जब हारने जैसे हालात हो गए थे। ही वांटेड हिज सोल्जर्स टू पे द प्राइस ऑफ लिबर्टी। वो चाहते थे कि उनके जो सैनिक है वो आज़ादी का मोल चुका है। नॉट ओनली व्हेन दे वर ऑन द एडवांस बट ऑल्सो ड्यूरिंग द रिट्रीट वाइल गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम्हें आज़ादी की कीमत तो चुकाना ही पड़ेगी। नॉट टू विन अ टेरिटरी बट टू कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस हु वर होल्डिंग इंडिया इन बॉन्डेज। वो हमेशा अंग्रेज़ों से लड़ना चाहते थे, टेरिटरी कब्जाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को आज़ाद कराने के लिए उन अंग्रेज़ों से जिनके बंधन में भारत था। दीज फोर्सेस कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स। जो अंग्रेज़ों के पास सेना थी उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडियन सैनिक थे। वो पॉन्डर्ड दैट वाई द INA विद देयर पुअर स्ट्रेंथ एंड पुअरर इक्विपमेंट येट हायर स्पिरिट वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। जो ये हमेशा सोचते थे कि जब आज़ाद हिंद फौज के बाद ना ताकत है, ना शक्ति है, ना इक्विपमेंट है लड़ने के लिए, ना अच्छे औजार हैं, तो क्यों वो ब्रिटिश सेना से लड़ता है? इट क्रिएटेड अ साइकोलॉजिकल रिजोल्यूशन। इससे जो भारतीय सैनिक थे उनके बीच में साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ा। द वॉर एंडेड एंड विथ इट एंडेड द स्लेवलिशली मेंटालिटी ऑफ द इंडियन सोल्जर। युद्ध समाप्त हुआ और इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश सेना में थे उनके दिमाग की जो गुलामी थी वो भी मर गई। सच वॉज द विज़न एंड प्लान ऑफ एक्शन ऑफ नेताजी। नेताजी का ये प्लान था, ये विज़न था। What was Netaji's proposal during the annual session of the Indian National Congress? बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि हर बार इसके क्वेश्चन आंसर्स आ ही रहे हैं। नेताजी का क्या प्रपोज़ल था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सालाना मीटिंग हुई तब?
नेताजी proposed that the Congress should at once send an ultimatum to the British government demanding independence within 6 months. नेताजी चाहते थे कि कांग्रेस एक अल्टीमेटम भेजे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि 6 महीने में भारत को आज़ाद कर दे या फिर एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार रहे. What did नेताजी do before dealing with the situation? नेताजी जो है किसी सिचुएशन से डील करने के लिए पहले क्या करते थे? नेताजी बिफोर डीलिंग विद अ सिचुएशन यूज टू रीड वेल एंड डू हिज होमवर्क टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द टास्क वेल. नेताजी सिचुएशन से डील करने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, अपना होमवर्क कर लिया करते थे ताकि वो टास्क को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके. व्हेन ही हैड टू सी एनीबडी, जब वो किसी से मिलते थे, ही वुड लर्न ऑल अबाउट द पर्सन. वो पर्सन के बारे में पहले ही सब कुछ जान लिया करते थे, उसकी समस्याओं के बारे में, और इंटरव्यू से पहले सब कुछ वो उसके बारे में पता कर लेते थे. हाउ डिड नेताजी इम्प्रूव हिज मैन बाय पनिशिंग और बाय काउंसलिंग देम. नेताजी जो थे वो अपने लोगों को कैसे इम्प्रूव करते थे, उन्हें पनिश करके या उनसे बातचीत करके. नेताजी हैड अ गिफ्ट ऑफ जजिंग द कैरेक्टर ऑफ अ मैन. नेताजी के पास किसी के इंसान के कैरेक्टर को जज करने का एक शानदार शक्ति थी. ही नेवर फेल्ड टू अप्रिशिएट व्हेन एप्रिसिएशन वाज ड्यू. वो तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटते थे. उनका दिल दयालु था. उन्होंने कभी किसी को पनिश नहीं किया, बल्कि वो उसके काउंसलिंग करते थे और उसे इम्प्रूव करते थे. वो उसे एडवाइस देते थे ताकि जो डिफ़ॉल्टर हो उसे सुधरने का मौका मिले. और ये क्वेश्चन आंसर्स आते नहीं हैं जो अब लॉन्ग चलेंगे. जो हमने पहले पढ़े, इससे पहले जब तक मैं पढ़ रहा 10 नंबर तक पढ़ रहा था, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आने जैसे हैं. हाउ डिड नेताजी एक्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन एंड विथ वॉट रिजल्ट. नेताजी ने इन सिचुएशंस में क्या किया था, क्या रिजल्ट निकला. जब उन्हें किसी से मिलना होता था तो क्या, और किसी आदमी की बेस्ट यूटिलिटीज़ एबिलिटीज़ को कैसे वो यूज़ करते थे. नेताजी वॉज अ सीजन्ड मैन. ही वॉज पोलाइट, कटियस एंड वेल बिहेव्ड. नेताजी बहुत ही विनम्र, बहुत ही वेल बिहेव प्रकार के पर्सन थे. ही हैड द कैपेसिटी टू मैनेज एवरी सिचुएशन इन हिज फेवर. उनके अंदर क्षमता थी कि वो अपने पक्ष में किसी भी स्थिति को कर लिया करते थे. ट्रेमेंडस पावर थी उनमें जज करने की एक आदमी को. किसी इंसान से डील करने से पहले या किसी सिचुएशन में पढ़ने से पहले वो अच्छे से पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे, है ना, सिचुएशन को जान लिया करते थे. वो किसी इंसान से मिलते थे उससे पहले वो बहुत केयरफुल रहते थे. और ही टुक केयर ऑफ़ द ऑनर एंड पोजीशन ऑफ द मैन. वो उस आदमी की ऑनर सम्मान करते थे, उसकी पोजीशन का सम्मान करते थे. ही हैड अ कंपेशनेट नेचर. उनका जो नेचर था वो काफ़ी सहयोग प्रकार का था. ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड अदर्स फीलिंग्स. वो दूसरों की फीलिंग्स की समझते थे, कदर करते थे. उनमें लोगों को जज करने का, कैरेक्टर जज करने की ताकत भी थी. जो उनकी आगे सेवा करने वाला है वो राइट मैन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पर हमेशा जॉब दे दिया करते थे, और वो कभी भी अप्रिशिएशन देने से पीछे नहीं हटते थे. तो ये सारी खूबियाँ नेताजी की थी. So these were the questions of this chapter, important questions of this chapter. Thank you for watching.